पाकिस्तान की फौज का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे हजारों अफगानों के खून से एक पाकिस्तानी का खून मुकद्दम है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक तरफ हजार अफगान लोग मर जाए या शहीद हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी मर जाए या शहीद हो जाए तो मुझे उसका खून मुकद्दम है एज कम्पेयर टू वो हजार अफगानों के खून से। दूसरी तरफ तालिबान ने भी जो है ना बड़ी धमकी दी है पाकिस्तान को, और ये कहा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के बयानात से बाज नहीं आया, अगर पाकिस्तान अपनी मुनाफिकत से बाज नहीं है, तो हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। और हमने पहले कई बड़ी सल्तनतों के खिलाफ ये काम किया है। तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे हजारों असम मुनीर से एक अफगानी का खून मुकद्दम है, तो कैसा लगेगा आपको? तो अगर मैं ऐसा कहूं कि मुझे हजारों असम मुनीर से एक हिंदू का या एक हिंदुस्तानी का खून मुकद्दम है, तो कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा आपको। और शर्म आनी चाहिए आसम मुनीर को कि आप खुद को मुसलमान भी कहते हैं और आप अफगानिस्तान के साथ आप बड़ी दिलजुई भी करते हैं और खुद को हाफिज कुरान भी कहते हैं, और आप इस तरह के गलीज बयानात दे रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ नफरतें फैला रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि आपने सरेआम अफगानिस्तान के खिलाफ जंग का अनाउंस कर दिया, आपने अफगानिस्तान को अपना दुश्मन मान लिया है। वो तो हमें पता है 40 साल से कि आप तो अफगानिस्तान के साथ अपने दुश्मनी ही की है, एक जरा बराबर खैर आपने अफगानिस्तान को नहीं पहुंचाया। दोस्तों डिटेल में बात करते हैं इस पर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लाजमी दबाएं। वो कहते हैं ना कि जिसके साथ एहसान करो उसके शर से बचो। पाकिस्तान तो ये एहसान डालता है अफगानिस्तान के लोगों पर कि हमने अफगानिस्तान के 40 या 30 लाख के लगभग लोगों को जो है ना वो पाकिस्तान में रखा, लेकिन अफगानिस्तान जिन्हें जितने बड़े एहसान किए हैं पाकिस्तान के साथ, वो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रूस से कि रूस ने जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, असल में रूस यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना नहीं चाहता था। रूस ने तो साफ कह दिया था अफगानिस्तान से कि मुझे आप रास्ता दो, मेरा जो है वास्ता है वो मुझे पाकिस्तान के साथ है, मुझे पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है उसको पकड़ना है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर शोर मचाया और अफगानिस्तान के लोग को आपको पता है कि सीधे साधा लोग है, और उस टाइम पर कोई ऐसा लीडर भी नहीं था अफगानिस्तान का जो अफगानिस्तान को फ्रंट से लीड करे, उनको समझाए कि ये आपकी जंग नहीं है, आप दूसरी की जंग लड़ रहे हैं। और वही हाँ पाकिस्तान ने वहां पर कुछ मुजाहिदीन को ट्रेन किया, तालिबान को ट्रेन किया, उनको जो है ना अफगानिस्तान भिजवाया, उनको कहा क्या रूस आया हुआ है उनके खिलाफ आप लड़े, और इस तरह अफगानिस्तान को लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया और 15-20 लाख अफगानों का खून बहा। तो अगर ये अफगान रूस के खिलाफ ना खड़े होते तो आज मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान इस मैप में, गूगल मैप में आज पाकिस्तान आपको नजर नहीं आता। तो ये कितना बड़ा एहसान है कि 15-20 लोगों की जानें गई और पूरा का पूरा अफगानिस्तान तबाह हुआ। दूसरा उसके बाद क्या हुआ कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो वहां पर अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, और इस अटैक के लिए जो ब्रिज का रोल प्ले किया वो पाकिस्तान ने प्ले किया, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिया अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी तालिबान की जो गवर्नमेंट इस वक्त अफगानिस्तान में इसको जड़ से खत्म किया, और 20 साल तालिबान और अफगानिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो बस में लड़ते रहे। किसकी वजह से? सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। तो अगर यहां पर वार चिढ़ जाए, पाकिस्तान और इंडिया की वार चल जाए, तो अगर अफगानिस्तान इंडिया को अड्डे दे दे तो पाकिस्तान को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। और फिर आप लोग यही कहेंगे कि अफगानिस्तान के लोग नमक हराम है, ये है। लेकिन अफगानिस्तान, मुझे पूरा यकीन है अगर ये जो अभी रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ी थी, ऐसा काम अफगानिस्तान बिल्कुल भी ना करता, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लोग है वो दोस्ती में भी कमाल के हैं और दुश्मनी में भी कमाल के हैं। नडर लोग है, नर लोग है, बगैर किस्म के वार नहीं करते, पीछे से वार। क्योंकि अफगानिस्तान के लोग वो दोस्ती भी कमाल की करते हैं और दुश्मनी भी कमाल करते हैं। तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ने ये कई बार ये किया है, रूस के खिलाफ अफगानिस्तान को लोगों को इस्तेमाल किया और फिर अमेरिका को अड्डे दिए। लेकिन अब अगर पाकिस्तान इन गलीज किस्म के बयानात से बाज नहीं आया, अपनी मुनाफिकत से बाज नहीं आया, तो अब पाकिस्तान को घेर लिया है। किसने घेरा है? पाकिस्तान ने, इंडिया ने घेर लिया है, तालिबान ने पाकिस्तान को घेर लिया। खुद इंटरनली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल कंडीशन है इतनी ज्यादा वीक है। बलोच लिबरेशन आर्मी, टीटीपी, कुछ जो कबायली पश्तून जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त की मुआसरे की शक्ल में है। तो अगर पाकिस्तान इस तरह अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब अफगानिस्तान इंडिया को अड्डे फराम करे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, और पाकिस्तान का नाम ही जो है ना
दुनिया के नक्शे से मिट जाए। तो ये एक बहुत ही गलीज इक़दाम है पाकिस्तान की तरफ से। इस तरह के बयानात से सिर्फ नफरतें ही बढ़ेंगी और फिर आप लोग ये बातें करते हैं कि आप इंडिया के साथ दोस्ती ना करें। भाई हम इंडिया के साथ दोस्ती क्यों ना करें? इंडिया के साथ आपकी नहीं बनती, आपकी दुश्मनियां इंडिया के साथ है, हमारी तो नहीं है। एक जरा बराबर मुझे आप इंडिया का एक ऐसा कोई मुझे काम बताया जिसकी वजह से अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान तो आप लोगों ने पहुंचाया है। 40 साल से आप लोगों ने अफगानिस्तान में नफरतों को, जंग को हवा दी है। और आज अगर अफगानिस्तान में 40 साल की जंग ना होती तो आज अफगानिस्तान एशिया की सुपर पावर होती। लेकिन आपकी वजह से अफगानिस्तान आज इस मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन इंडिया का मुझे पता है कि इंडिया ने एक ऐसा काम नहीं किया है जो अफगानिस्तान के खिलाफ हो। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर आप देख रहे, फाइनेंशियल के लिहाज से अगर आप देख रहे, आप स्पोर्ट्स के लिहाज से देख रहे, हर लिहाज से इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। और ये रिश्ता इंडिया और अफगानिस्तान का ये कोई अभी से नहीं है, ये 5000 साल से चलता आ रहा है। जब पाकिस्तान बॉर्डर में नहीं हुआ था तो तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो आप कौन होते हैं आप हमें ये कहने वाले कि आप इंडिया के साथ दोस्ती ना करें? आप कौन होते? आप अगर अमेरिका के साथ दोस्ती करें, आप चीन के साथ रिलेशनशिप बनाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए, अभी आपको पता है कि रिसेंटली अफगानिस्तान की जो तालिबान है उन्होंने विजिट किया है इंडिया को, वहां पर खुफिया मुलाकात की है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा बौखलाहट का शिकार है। तो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? क्यों पाकिस्तान इस तरह के बयान अचानक तालिबान के खिलाफ दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि अब तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का कोई असर रसूख नहीं है। अब तालिबान पाकिस्तान की एक बात भी नहीं मान रहा और इसी वजह से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त बौखलाहट का शिकार है। आपको पता है कि तालिबान आजकल चाइना भी जा रहा है, खुद उनके साथ विजिट कर रहा है और हर किस्म के फील्ड में जो है ना वो हमें प्रोग्रेस नजर आ रही है। इसके साथ तालिबान के जो लोग हैं वो इंडिया भी जा रहे हैं, अमेरिका के साथ भी उनकी जो है ना वो राबते काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को देखकर पाकिस्तान बड़ा परेशान है और बौखलाहट का शिकार है कि वो तालिबान जिनसे हमें ये उम्मीद है कि जब इनकी गवर्नमेंट आएंगी तो जो हम बोलेंगे वो तालिबान मानेंगे। लेकिन तालिबान अब वो पुराने तालिबान नहीं रहे, क्योंकि तालिबान बहुत कुछ सीख चुके हैं यहाँ पर और जो कुछ पाकिस्तान ने तालिबान के साथ किया है वो भूले नहीं है। तो इस वजह से तालिबान को समझ में आ गया है कि उनका असल दुश्मन कौन है और किससे उसको बचना चाहिए। तो कंक्लूजन यही है कि अगर पाकिस्तान अपनी सलामती चाहता है तो इस तरह के बयानात से पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान और दलदल में फंसता जाएगा। तो एक ही हल है पाकिस्तान के पास यहाँ पर कि वो अफगानिस्तान के जितना करीब जा सकता है हकीकी मानों में, ना कि सिर्फ मुनाफिकत से, सिर्फ बयान देने से, हकीकी मानों में अगर वो जितना ज्यादा अफगानिस्तान के लोगों के करीब जाएगा, जितना ज्यादा वो तालिबान के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे करेगा हर फील्ड में, पॉलिटिकली, स्पोर्ट्स के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से, तो उतना ही ज्यादा पाकिस्तान के लिए फायदा है, वरना पाकिस्तान की खैर नहीं है।